कहानी की शुरुआत विली वोंका की रहस्यमयी चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर से होती है। यहाँ बड़ी बड़ी मशीनों में चॉकलेट तैयार की जा रही होती है। चॉकलेट को सांचों में डालकर ठंडा किया जाता है, फिर उन पर वोंका का नाम लगाकर मशीनों की मदद से पैक कर दिया जाता है। इसी दौरान लाल रंग का कोट पहने कोई व्यक्ति 5 अलग अलग चॉकलेट उठाता है। वह हर रैपर के अंदर एक गोल्डन टिकट रखकर उन्हें दोबारा मशीन पर रख देता है। इसके बाद वे पांचों चॉकलेट्स बाकी चॉकलेट्स के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेज दी जाती है। फैक्ट्री के बाहर बर्फ गिर रही होती है। चॉकलेट से भरे कई ट्रक्स शहर की तरफ निकलते हैं। उन्हीं ट्रक्स को चार्ली बकेट नाम का एक छोटा बच्चा सड़क के किनारे खड़ा होकर देख रहा होता है। चार्ली अपने माता पिता और 4 बुजुर्ग दादा दादी के साथ फैक्ट्री के पास बने एक छोटे से टूटे हुए घर में रहता था। ज्यादातर रात वे सभी पतला कैबेज सूप पीकर सो जाते थे। चार्ली के पिता मिस्टर बकेट एक टूथपेस्ट फैक्ट्री में काम करते थे। उनका काम कन्वेयर बेल्ट पर आने वाली टूथपेस्ट ट्यूब्स पर कैप्स लगाना था। काम बहुत था, लेकिन सैलरी काफी कम थी। फैक्ट्री में कभी कोई खराब या टेढ़ी कैप मिलती तो वे उसे घर ले आते थे। चार्ली उन्हीं कैप से वोंका की फैक्ट्री का एक छोटा मॉडल तैयार कर रहा था। उस दिन भी उसके पिता को एक ऐसी कैप मिली जो किसी इंसान के सिर जैसी दिख रही थी। चार्ली उसे मॉडल में विली वोंका के सिर की जगह लगा देता है। घर के दूसरे कमरे में एक ही बड़े बेड पर चार्ली के चारों ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे। ग्रैंडपा जो, ग्रैंडमा जोसेफिन, ग्रैंडपा जॉर्ज और ग्रैंडमा जॉर्जिना। चारों कई सालों से बेड से नीचे नहीं उतरे थे। चार्ली हर रात उनके पास बैठकर बातें करता था। उसकी सबसे ज्यादा बनती ग्रैंडपा जो से थी, क्योंकि ग्रैंडपा जो एक समय विली वोंका की फैक्ट्री में काम कर चुके थे। चार्ली उनसे वोंका के बारे में पूछता है। ग्रैंडपा जो बताते हैं कि वोंका दुनिया का सबसे बेहतरीन चॉकलेट मेकर था। उसने ऐसी आइसक्रीम बनाई थी जो धूप में रखने के बाद भी नहीं पिघलती थी, और ऐसी च्यूइंग गम जिसका स्वाद कभी खत्म नहीं होता था। एक बार भारत के प्रिंस पौंडीचेरी ने वोंका को अपने लिए चॉकलेट का पूरा महल बनाने के लिए बुलाया था। वोंका ने उसकी दीवारें, छत, खिड़कियां, फर्नीचर और यहाँ तक कि टैप्स भी चॉकलेट से तैयार किए थे। उसने प्रिंस को चेतावनी दी थी कि गर्मी आने से पहले इसे खा लेना, लेकिन प्रिंस उसी महल में रहने लगा। एक गर्म दिन पूरा महल पिघलकर चॉकलेट के तालाब में बदल गया। वोंका की सफलता देखकर बाकी चॉकलेट कंपनीज उससे जलने लगी थी। फिकल ग्रूबर, प्रोडनोस और स्लगवर्थ ने अपने स्पाइस को वर्कर्स बनाकर उसकी फैक्ट्री में भेज दिया। वे वोंका की सीक्रेट रेसिपीज चुराकर दूसरी कंपनीज तक पहुंचाने लगे। इससे परेशान होकर वोंका ने एक दिन अपने सभी वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया और फैक्ट्री बंद कर दी। नौकरी खोने वालों में ग्रैंडपा जो भी शामिल थे। कई सालों तक फैक्ट्री बंद रही। फिर एक दिन अचानक उसकी चिमनियों से धुआं निकलने लगा और अंदर दोबारा चॉकलेट्स बनने लगी, लेकिन गेट्स कभी नहीं खुलते थे। कोई वर्कर अंदर जाता या बाहर आता दिखाई नहीं देता था। तैयार चॉकलेट्स बंद कार्टन्स में बाहर आती थी, मगर किसी को नहीं पता था कि उन्हें बना कौन रहा है। विली वोंका भी कई सालों से किसी के सामने नहीं आया था। अगली सुबह फैक्ट्री के गेट पर एक नोटिस लगाया जाता है। वोंका ने दुनिया भर में बिकने वाली अपनी चॉकलेट्स के अंदर 5 गोल्डन टिकट्स छिपाए थे। जिन 5 बच्चों को ये टिकट्स मिलेंगे, उन्हें अपने साथ एक फैमिली मेंबर लेकर फैक्ट्री के अंदर आने का मौका मिलेगा। वोंका खुद उन्हें फैक्ट्री दिखाएगा। इसके अलावा 5 में से किसी एक को एक स्पेशल प्राइज भी दिया जाएगा। यह खबर सामने आते ही पूरी दुनिया में वोंका चॉकलेट्स खरीदने की होड़ लग जाती है। दुकानों के बाहर लंबी लाइंस लगती है। लोग एक साथ सैकड़ों चॉकलेट्स खरीदकर रैपर्स खोलते हैं। पहला गोल्डन टिकट जर्मनी में रहने वाले ऑगस्टस ग्लूब को मिलता है। ऑगस्टस हर समय कुछ न कुछ खाता रहता था। रिपोर्टर्स के सामने बात करते हुए भी वह लगातार चॉकलेट्स खा रहा होता है, जबकि उसकी माँ मिसेस ग्लूब अपने बेटे की इस आदत पर गर्व कर रही होती है। दूसरा टिकट वेरुका सॉल्ट नाम की एक अमीर लड़की को मिलता है। वेरुका को जब भी कोई चीज पसंद आती, वह उसे तुरंत पाना चाहती थी। उसके पिता मिस्टर सोल्ट की नट्स की बड़ी फैक्ट्री थी। वेरुका के टिकट मांगते ही उन्होंने हजारों वोंका चॉकलेट्स खरीद ली और अपने वर्कर्स को नट्स छांटने के बजाय रैपर्स खोलने पर लगा दिया। 3 दिनों बाद एक वर्कर को गोल्डन टिकट मिल जाता है। टिकट मिलते ही वेरुका अपने पिता से एक और पोनी मांगने लगती है। इसी दौरान चार्ली का बर्थडे आता है। उसके परिवार के पास उसे देने के लिए सिर्फ एक वोंका चॉकलेट थी। सभी लोग ग्रैंड पेरेंट्स के बेड के आसपास बैठ जाते हैं और चार्ली धीरे धीरे रैपर खोलता है। अंदर सिर्फ चॉकलेट होती है। चार्ली थोड़ा निराश होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह चॉकलेट के साथ छोटे टुकड़े करता है और अपने माता पिता और चारों ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बांट कर खाता है। कुछ दिनों बाद तीसरा टिकट वायलेट बोरेगार्ड को मिलता है। वायलेट को हर कंपटीशन में जीतने की आदत थी। वह च्यूइंग गम चबाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी थी। टिकट मिलने के बाद वह रिपोर्टर्स के सामने दावा करती है कि स्पेशल प्राइज भी वही जीतेगी। उसकी माँ मिसेस बोरगार्ड भी उसे हर समय बाकी बच्चों से आगे रहने के लिए उकसाती रहती है। चौथा टिकट माइक टीवी नाम के एक लड़के को मिलता है।
अब सिर्फ एक गोल्डन टिकट बचा था। इसी बीच मिस्टर बकेट की नौकरी चली जाती है। वोंका चॉकलेट्स की सेल्स बढ़ने के कारण लोगों के दांत ज्यादा खराब होने लगे थे, जिससे टूथपेस्ट की डिमांड भी बढ़ गई। टूथपेस्ट फैक्ट्री ने ज्यादा पैसा कमाते ही एक ऑटोमेटिक मशीन लगा दी, जो मिस्टर बकेट से कई गुना तेजी से कैप्स लगा सकती थी। मशीन आने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। घर की हालत पहले से भी खराब हो जाती है। सूप में पानी बढ़ता जा रहा था और खाना लगातार कम हो रहा था। ग्रैंडपा, जो के पास एक पुराना सिक्का छिपा हुआ था, वह चार्ली को अपने पास बुलाकर वह सिक्का देता है और एक आखिरी वोंका चॉकलेट खरीदने के लिए कहता है। चार्ली चॉकलेट लेकर आता है और दोनों छिपकर उसका रैपर खोलते हैं, लेकिन उसमें भी गोल्डन टिकट नहीं होता। चार्ली की बची हुई उम्मीद भी खत्म हो जाती है। शाम को वह फैक्ट्री के बाहर खड़ा अंदर से आने वाली चॉकलेट की खुशबू महसूस कर रहा होता है। सड़क पर चलते हुए चार्ली को बर्फ के नीचे एक नोट मिलता है। आसपास कोई व्यक्ति उसे ढूंढता हुआ नजर नहीं आता। चार्ली कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाया था। सामने की दुकान पर वोंका चॉकलेट्स रखी थी। वह अंदर जाकर एक चॉकलेट खरीदता है और जल्दी जल्दी पूरी खा जाता है। दुकानदार उसे बचे हुए पैसे देता है। चार्ली कुछ देर उन पैसों को देखता है, फिर एक और चॉकलेट खरीद लेता है। जैसे ही वह दूसरी चॉकलेट का रैपर खोलता है, उसके अंदर से सुनहरी चमक दिखाई देती है। ये असली 5वां गोल्डन टिकट था। दुकान में मौजूद सभी लोग चार्ली के आसपास जमा हो जाते हैं। कोई टिकट के बदले पैसे देने की कोशिश करता है, तो कोई साइकिल देने का वादा करता है। दुकानदार सभी को पीछे हटाता है और चार्ली को टिकट लेकर सीधा घर जाने के लिए कहता है। चार्ली बर्फ के बीच दौड़ता हुआ घर पहुंचता है और गोल्डन टिकट अपने परिवार को दिखाता है। टिकट देखते ही ग्रैंडपा, जो अचानक बेड से उठकर खड़े हो जाते हैं। कई सालों से बेड पर पड़े ग्रैंडपा, जो कमरे में नाचने लगते हैं। टिकट पर लिखा था कि टूर अगली सुबह 10 बजे शुरू होगा और हर बच्चे को अपने साथ सिर्फ एक अडल्ट लाने की इजाजत होगी। चार्ली अपने साथ ग्रैंडपा जो को ले जाने का फैसला करता है। अगली सुबह फैक्ट्री के बाहर हजारों लोग जमा होते हैं। 5 बच्चे अपने साथ आए अडल्ट्स के साथ गेट के सामने खड़े थे। ऑगस्टस अपनी माँ के साथ आया था। वायलेट और उसकी माँ ने एक जैसे कपड़े पहने थे। विरुका अपने पिता के साथ बार बार अंदर जाने की जिद कर रही थी। माइक के साथ उसके पिता थे, जबकि चार्ली ने ग्रैंडपा जो का हाथ पकड़ रखा था। ठीक 10 बजे फैक्ट्री के बड़े गेट्स खुलते हैं। सभी 10 विजिटर्स अंदर जाते हैं और गेट्स उनके पीछे बंद हो जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद मेन बिल्डिंग के दरवाजे खुलते हैं। अंदर विली वोंका की तरह कपड़े पहने छोटी मैकेनिकल डॉल्स दिखाई देती है। वे गाना गाकर वोंका का स्वागत करती हैं। शो के अंत में फायरवर्क्स निकलते हैं, लेकिन कुछ खराबी के कारण डॉल्स में आग लग जाती है। सभी लोग स्टेज की तरफ देख रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से एक व्यक्ति लाठी लेकर धीरे धीरे चलता हुआ आता है। यही विली वोंका था। वह कई सालों बाद पहली बार अपनी फैक्ट्री से बाहर आया था। जलती हुई डॉल्स देखकर परेशान होने के बजाय वह शो की तारीफ करता है और सभी को अपने पीछे आने के लिए कहता है। ग्रैंडपा, जो उसे बताते हैं कि वह पहले उसकी फैक्ट्री में काम करते थे। वोंका तुरंत पूछता है कि कहीं वह रेसिपीज चुराने वाले स्पाइस में से तो नहीं थे। वायलेट आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसे गले लगा लेती है। वोंका को किसी का छूना पसंद नहीं था, इसलिए वह तुरंत उससे दूर हो जाता है। विरुका भी अपना नाम बताती है। माइक उससे पूछता है कि वह टेलीविजन से नफरत क्यों करता है, लेकिन वोंका उसकी बात टाल देता है। आखिर में वह चार्ली के पास आता है और कहता है कि वह यहाँ पहुँचने वाला बहुत लकी बच्चा है। वोंका सभी को एक लंबे हॉलवे में ले जाता है। आगे बढ़ने के साथ हॉलवे छोटा और संकरा होता जाता है। आखिर में सामने एक बहुत छोटा दरवाजा आता है, जिस पर चॉकलेट रूम लिखा था। वोंका चाबी लगाकर दरवाजा खोलता है। सभी लोग झुककर अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ का नजारा देखकर रुक जाते हैं। कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा हरा मैदान था। वहाँ लगे पेड़ पौधे, फूल और घास अलग अलग कैंडीज से बने थे। मैदान के बीच से गर्म लिक्विड चॉकलेट की नदी बह रही थी। नदी के ऊपर एक चॉकलेट वाटरफॉल था, जो पूरी चॉकलेट को मिक्स कर रहा था। बड़े ग्लास पाइप्स नदी से चॉकलेट खींचकर फैक्ट्री के दूसरे कमरों तक पहुंचा रहे थे। वोंका बच्चों को वहां मौजूद चीजें खाने की इजाजत देता है। चार्ली एक कैंडी उठाकर खाता है। तभी उसे नदी के दूसरी तरफ कुछ छोटे लोग दिखाई देते हैं। वोंका बताता है कि ये उम्पा लुम्पास है, जिन्हें वह लूम्पालैंड से लेकर आया था। वहाँ वे खतरनाक जानवरों से बचने के लिए पेड़ों पर रहते थे और खाने के लिए कड़वे कैटरपिलर्स खाते थे। उन्हें कोको बीन्स बहुत पसंद थी, लेकिन पूरे साल में मुश्किल से कुछ बीन्स मिलती थी। इसलिए वोंका उन्हें अपनी फैक्ट्री ले आया, जहाँ उन्हें जितनी चाहें उतनी कोको बीन्स मिल सकती थी। वोंका की बात चल ही रही होती है कि मिसेस ग्लूक को ऑगस्टस दिखाई नहीं देता। ऑगस्टस नदी के किनारे बैठकर दोनों हाथों से लिक्विड चॉकलेट पी रहा था। वोंका उसे रोकता है, क्योंकि वह चॉकलेट को इंसानी हाथों से गंदा नहीं करना चाहता था। मिसेस ग्लूक भी उसे वापस आने के लिए कहती है, लेकिन ऑगस्टस किसी की बात नहीं सुनता। वह चॉकलेट तक पहुंचने के लिए ज्यादा आगे झुक जाता है और नदी में गिर जाता है। कुछ देर वह ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन फिर चॉकलेट खींचने वाला एक बड़ा पाइप उसे अपनी तरफ खींच लेता है।
ऑगस्टस पाइप के अंदर जाकर फंस जाता है। नीचे से प्रेशर बढ़ता है और वह अचानक पाइप में ऊपर की तरफ चला जाता है। मिसेस ग्लूप घबराकर पूछती है कि पाइप कहाँ जाता है। वोंका बताता है कि वह स्ट्रॉबेरी चॉकलेट फज रूम तक जाता है। मिसेस ग्लूप को डर था कि ऑगस्टस को चॉकलेट के साथ मशीन में मिला दिया जाएगा। वोंका एक ऊम्पा लूम्पा को उसके साथ भेजता है, जबकि बाकी ऊम्पा लूम्पास ऑगस्टस की खाने की आदत पर गाना शुरू कर देते हैं। माइक को लगता है कि यह गाना पहले से तैयार था, लेकिन वोंका उसकी बात नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद सभी लोग चॉकलेट रिवर के किनारे खड़ी एक गुलाबी बोट में बैठते हैं। बोट भी सख्त शुगर से बनी थी और कई ऊम्पा लूम्पास उसे चला रहे थे। बोट तेजी से नदी में आगे बढ़ती है। चार्ली वोंका से पूछता है कि क्या उसे अपना बचपन याद है। ये सवाल सुनते ही वोंका को कई साल पुरानी घटना याद आती है। बचपन में विली अपने पिता डॉक्टर विल्बर वोंका के साथ रहता था। डॉक्टर वोंका शहर के मशहूर डेंटिस्ट थे। विली के दांतों पर एक बड़ा मेटल ब्रेस लगा हुआ था। हैलोवीन की रात विली बाकी बच्चों के साथ कैंडीज इकट्ठी करता है। घर पहुंचने के बाद उसके पिता हर कैंडी में कोई न कोई नुकसान बताते हैं। कोई दांतों में फंस सकती थी, किसी से कैविटी हो सकती थी और किसी चॉकलेट से टीथ खराब हो सकते थे। इसके बाद वे विली की सारी कैंडीज आग में फेंक देते हैं। वोंका इस मेमोरी में खोया हुआ था, जबकि बोट एक अंधेरे टनल की तरफ बढ़ रही थी। चार्ली की आवाज सुनकर वह वर्तमान में लौटता है और ऊम्पा लूम्पस को स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है। बोट तेजी से टनल के अंदर चली जाती है। रास्ते में कई अजीब रूम्स दिखाई देते हैं। एक कमरे में व्हिप्ड क्रीम तैयार करने के लिए गाय को हवा में लटकाकर उसके पास व्हिप घुमाया जा रहा था। कुछ देर बाद बोट इन्वेंटिंग रूम के सामने रुकती है। यहाँ वोंका अपनी नई कैंडीज के एक्सपेरिमेंट्स करता था। वह सबसे पहले एवरलास्टिंग गॉबस्टॉपर दिखाता है, जिसे पूरा साल चूसने के बाद भी उसका साइज छोटा नहीं होता था। इसके बाद वह हेयर टॉफी दिखाता है। उसे खाने वाले के सिर और चेहरे पर बाल उगने लगते थे। वोंका ने इसका एक्सपेरिमेंट एक ऊम्पा लूम्पा पर किया था, लेकिन फॉर्मूला सही न होने के कारण उसका पूरा शरीर लंबे बालों से ढक गया था। इसके बाद वोंका एक बड़ी मशीन चालू करता है। अलग अलग रंगों का लिक्विड पाइप से निकलकर मशीन के अंदर जाता है। कुछ देर बाद मशीन एक बहुत छोटी च्यूइंग गम बाहर निकालती है। वोंका बताता है कि इस गम के अंदर पूरा 3 कोर्स मील मौजूद है। इसे चबाने पर पहले टोमेटो सूप, फिर रोस्ट बीफ और बेक्ड पोटैटो और आखिर में ब्लूबेरी पाई का स्वाद आता है। वोंका साफ कहता है कि गम अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। वायलेट उसकी वार्निंग नहीं सुनती और गम अपने मुंह में डाल लेती है। शुरुआत में उसे टोमेटो सूप का स्वाद आता है, फिर टेस्ट रोस्ट बीफ और बेक्ड पोटैटो में बदल जाता है। उसकी माँ बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी बेटी इस गम को ट्राई करने वाली पहली इंसान बन गई थी। डिजर्ट शुरू होते ही वायलेट की नाक नीली होने लगती है। कुछ ही सेकंड में नीला रंग उसके पूरे शरीर पर फैल जाता है। उसका पेट फूलता है और देखते ही देखते वह एक बड़ी ब्लूबेरी जैसी गोल हो जाती है। वोंका बताता है कि गम में ब्लूबेरी पाई वाला हिस्सा अभी तक सही नहीं हुआ था। ऊम्पा लूम्पास वायलेट को घुमाते हुए जूसिंग रूम में ले जाते हैं, जहां उसके शरीर से एक्स्ट्रा जूस निकाला जाएगा। मिसेस बोरगार्ड भी उसके पीछे चली जाती है। वोंका बाकी लोगों को फैक्ट्री के अलग अलग हॉलवे से आगे ले जाता है। इसी दौरान चार्ली वोंका से पूछता है कि उसने पहली बार कौन सी कैंडी खाई थी। वोंका को दोबारा अपना बचपन याद आता है। उसके पिता के जाने के बाद एक चॉकलेट पूरी तरह नहीं जली थी। विली ने उसे राख के बीच से निकाला और पहली बार चॉकलेट का स्वाद चखा। उसे चॉकलेट इतनी पसंद आई कि वह अलग अलग देशों की कैंडीज का टेस्ट जानने के लिए निकल पड़ा। वापस आने पर उसने अपने पिता से कहा कि वह बड़ा होकर चॉकलेटियर बनना चाहता है। डॉक्टर वोंका ने साफ कह दिया कि उनका बेटा चॉकलेट मेकर नहीं बनेगा। विली गुस्से में घर छोड़ने लगा। उसके पिता ने चेतावनी दी कि अगर वह गया तो वापस लौटने पर उन्हें वहाँ नहीं पाएगा। विली अपना बैग लेकर निकल गया। कुछ समय बाद जब वह वापस आया तो उसका पूरा घर उस जगह से गायब था। इसके बाद विली ने अपने पिता को दोबारा कभी नहीं देखा। मेमोरी खत्म होने पर वोंका सभी को नट रूम में ले जाता है। मिस्टर सोल्ट का अपना नट्स का बिजनेस था, इसलिए वह इस कमरे को ध्यान से देख रहा था। अंदर ट्रेन्ड स्क्विरल्स वॉलनट्स के शेल्स खोल रही थी। वे पहले हर वॉलनट को थपथपाकर चेक करती, सही नट को खोलकर अलग रखती और खराब नट को फ्लोर में बने गार्बेज होल में फेंक देती। वेरुका को स्क्विरल्स पसंद आ जाती है। वह अपने पिता से तुरंत एक स्क्विरल खरीदने के लिए कहती है। मिस्टर सोल्ट वोंका को किसी भी कीमत पर एक स्क्विरल बेचने का ऑफर देते हैं, लेकिन वोंका मना कर देता है। वेरुका सेफ्टी गेट खोलकर खुद एक स्क्विरल पकड़ने के लिए नीचे चली जाती है। जैसे ही वह स्क्विरल की तरफ हाथ बढ़ाती है, सभी स्क्विरल्स उस पर हमला कर देती हैं। वे उसके हाथ पैर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती हैं। उनमें से एक स्क्विरल उसके सिर को थपथपाकर चेक करती है। वोंका बताता है कि वे देख रही हैं कि वेरुका गुड नट है या बैड नट। चेक करने के बाद वे उसे बैड नट मानकर गार्बेज होल की तरफ ले जाती हैं। वेरुका अपने पिता को बचाने के लिए आवाज देती रहती है,
लेकिन स्क्विरल्स उसे शूट में फेंक देती है। वोंका बताता है कि यह शूट नीचे इंसिनरेटर तक जाता है। मिस्टर सोल्ट अपनी बेटी को निकालने के लिए होल के पास जाते हैं। स्क्विरल्स उन्हें भी पीछे से धक्का देकर उसी शूट में गिरा देती है। बाकी उम्पा लूम्पास वेरुका की जिद पर गाना शुरू कर देते हैं। वोंका बाकी लोगों को ग्रेट ग्लास एलिवेटर में ले जाता है। ये किसी सामान्य लिफ्ट जैसा नहीं था। वह ऊपर नीचे जाने के अलावा आगे पीछे दाएं बाएं और तिरछा भी जा सकता था। उसके अंदर फैक्ट्री के अलग अलग रूम्स के लिए सैकड़ों बटन्स लगे थे। माइक खुद एक रूम चुनना चाहता था। वह टेलीविजन रूम का बटन दबाता है। एलिवेटर तेजी से अलग अलग डायरेक्शंस में घूमता हुआ उन्हें एक सफेद कमरे में पहुंचा देता है। कमरे की रोशनी इतनी तेज थी कि वोंका सभी को डार्क ग्लासेस पहनने के लिए देता है। यहाँ कई उम्पा लूम्पास एक बड़ी कैमरा मशीन के आसपास काम कर रहे थे। टेलीविजन किसी पिक्चर को लाखों छोटे टुकड़ों में तोड़कर हवा के रास्ते दूसरी जगह भेजता था। वोंका ने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चॉकलेट पर किया था। उम्पा लूम्पास एक बहुत बड़ी चॉकलेट को कैमरा के सामने रखते हैं। मशीन चालू होते ही चॉकलेट गायब हो जाती है। कुछ सेकंड बाद वही चॉकलेट टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखाई देती है, लेकिन अब उसका साइज काफी छोटा हो चुका था। वोंका चार्ली को स्क्रीन के अंदर हाथ डालने के लिए कहता है। चार्ली टेलीविजन से असली चॉकलेट बाहर निकाल लेता है और उसे खाकर देखता है। उसका टेस्ट बिल्कुल पहले जैसा था। वोंका चाहता था कि भविष्य में लोग टेलीविजन पर उसका एडवर्टाइजमेंट देखकर स्क्रीन से सीधे चॉकलेट निकाल सकें। माइक को समझ आता है कि इस मशीन से इंसानों को भी टेलीविजन के जरिए भेजा जा सकता है। वोंका उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन माइक उम्पा लूम्पास को हटाकर कैमरा के प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है और मशीन चालू कर देता है। तेज रोशनी के बाद माइक गायब हो जाता है। कुछ सेकंड बाद वह टेलीविजन स्क्रीन के अंदर दिखाई देता है। वह जिंदा था, लेकिन उसका साइज कुछ इंचेस का रह गया था। वोंका उसे स्क्रीन से बाहर निकाल लेता है। माइक अपने छोटे साइज को देखकर भी घबराने के बजाय इस इन्वेंशन को लेकर एक्साइटेड होता है। वोंका उम्पा लूम्पास को माइक को टैफी पुलर के पास ले जाने के लिए कहता है, ताकि उसे खींचकर पहले जितना लंबा किया जा सके। मिस्टर टीवी अपने बेटे को लेकर उनके पीछे चले जाते हैं। ग्रैंडपा जो अब वोंका को बताते हैं कि टूर में केवल चार्ली बचा है। वोंका ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वह चार्ली से हाथ मिलाकर बताता है कि वही विनर है। चार्ली को अभी तक समझ नहीं आता कि उसने क्या जीता है। वोंका उसे और ग्रैंडपा जो को ग्रेट ग्लास एलिवेटर में बैठाता है और अप एंड आउट वाला बटन दबा देता है। एलिवेटर रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। चार्ली और ग्रैंडपा जो सामने आती फैक्ट्री की छत देखकर डर जाते हैं। ग्लास एलिवेटर पूरी स्पीड से छत तोड़कर बाहर निकल जाता है और शहर के ऊपर उड़ने लगता है। वोंका उन्हें बाकी बच्चों की हालत दिखाता है। ऑगस्टस को पाइप से बाहर निकाल लिया गया था। उसका पूरा शरीर चॉकलेट से ढका था और वह अपने चॉकलेट लगे हाथों को ही खा रहा था। वायलेट का जूस निकाल दिया गया था और उसका शरीर सामान्य हो गया था, लेकिन उसकी स्किन अभी भी नीली थी। टैफी मशीन से खींचे जाने के बाद माइक बहुत ज्यादा लंबा और पतला हो चुका था। वेरुका और मिस्टर सोल्ट भी शूट से बचकर बाहर आ गए थे, लेकिन दोनों गार्बेज से ढके हुए थे। वेरुका अपने पिता से ग्लास एलिवेटर मांगती है, मगर इस बार मिस्टर सोल्ट उसकी मांग मानने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद वोंका चार्ली से उसके घर का रास्ता पूछता है। चार्ली अपना छोटा घर दिखाता है। वोंका एलिवेटर को नीचे ले जाकर सीधा घर की छत तोड़ते हुए अंदर उतार देता है। चार्ली के माता पिता और बाकी ग्रैंड पेरेंट्स अचानक हुए धमाके से घबरा जाते हैं। चार्ली उन्हें वोंका से मिलवाता है। वोंका बताता है कि चार्ली ने कंपटीशन जीत लिया है और वह अपनी पूरी चॉकलेट फैक्ट्री उसे देने वाला है। चार्ली बिना ज्यादा सोचे ऑफर ठुकरा देता है। वह फैक्ट्री के बदले भी अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वोंका उसे फैसला बदलने का एक और मौका देता है, लेकिन चार्ली मना कर देता है। इसके बाद वोंका अकेला ग्लास एलिवेटर में बैठकर वहां से चला जाता है। अगले कुछ दिनों में बकेट परिवार की हालत थोड़ी बेहतर होने लगती है। मिस्टर बकेट को टूथपेस्ट फैक्ट्री में दोबारा काम मिल जाता है। अब उनका काम उसी मशीन की मरम्मत करना था जिसने उनकी पुरानी नौकरी छीनी थी, और पहली बार उनके घर में कैबेज सूप के अलावा अच्छा खाना बनने लगता है। दूसरी तरफ चार्ली के जाने के बाद वोंका का काम बिगड़ने लगता है। वह नई कैंडीज के बारे में सही फैसले नहीं ले पा रहा था। उसके बनाए नए फ्लेवर्स भी ठीक नहीं निकल रहे थे। वह अपनी परेशानी लेकर एक उम्पा लूम्पा के सामने बैठता है, जो साइकाइट्रिस्ट की तरह उसकी बातें सुन रहा था। वोंका बताता है कि चार्ली के जाने के बाद उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा। उम्पा लूम्पा उसकी बातों से समझ जाता है कि उसकी असली परेशानी फैमिली और उसके पिता से जुड़ी हुई है। एक दिन चार्ली रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति के शूज पॉलिश कर रहा होता है। उस व्यक्ति ने न्यूज़पेपर से अपना चेहरा छिपाया हुआ था, लेकिन उसके बूट्स पर W का निशान देखकर चार्ली उसे पहचान लेता है। वह विली वोंका था। वोंका उससे पूछता है कि जब वह परेशान होता है तो उसे बेहतर कौन महसूस कराता है। चार्ली जवाब देता है कि उसका परिवार। वोंका फिर फैमिली की बुराई करने लगता है।
चार्ली उसे समझाता है कि पेरेंट्स बच्चों को इसलिए रोकते हैं क्योंकि वे उनकी सुरक्षा चाहते हैं। उसे अपने पिता से मिलकर खुद पूछना चाहिए कि उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था। वोंका अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, इसलिए चार्ली को अपने साथ चलने के लिए कहता है। दोनों ग्लास एलिवेटर से एक खुले मैदान में पहुंचते हैं। वहां बीच में वही पुराना घर मौजूद था जो कई साल पहले अपनी जगह से गायब हो गया था। घर के बाहर डॉक्टर विल्बर वोंका का नाम लिखा था। चार्ली दरवाजा खटखटाता है। बूढ़े डॉक्टर वोंका बाहर आकर पूछते हैं कि क्या उनके पास अपॉइंटमेंट है। चार्ली कहता है कि वोंका को दांत चेक कराने की जरूरत है। डॉक्टर वोंका उसे डेंटिस्ट की चेयर पर बैठाकर उसके दांतों की जांच करते हैं। कुछ ही देर में वे दांतों को देखकर अपने बेटे को पहचान लेते हैं। कमरे की दीवारों पर विली की सक्सेस से जुड़ी कई न्यूज़पेपर कटिंग्स लगी थी। उसके पिता इतने सालों से उसकी हर कामयाबी की खबर संभाल कर रख रहे थे। ये देखकर विली पहली बार अपने पिता को गले लगा लेता है। अंत में चार्ली का पूरा घर फैक्ट्री के अंदर चॉकलेट रिवर के किनारे लाकर रख दिया जाता है। उसका परिवार उसी पुराने घर में साथ रहता है और वोंका भी उनके साथ खाना खाने आता है। चार्ली वोंका के साथ नई कैंडीज के आइडियाज पर काम करने लगता है। इस तरह चार्ली को दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री मिल जाती है और विली वोंका को दोबारा एक परिवार। इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।